ये ना पता सारों को कि मुसलमान खराब नहीं है, सिर्फ ये नेता खराब करते हैं, क्योंकि हमारी भावनाओं से खेलते ना ये। और जहाँ भावनाएं कमजोर हुई वहाँ हम मरे, वहाँ हम फंसे। यही होता है ना, वही हो गया। एक राकेश टिकैत जी का एक आंसू पूरा सैलाब देख लो कितना कहाँ तक हो गया है। तो वो सच्चा इंसान है ना, हालांकि मैं उनसे मिली नहीं हूँ, सिर्फ देखा है उनको। आज एक और जो किसान है उनकी शहादत हो गई, उनके शहीद हो गए। हाँ तो शहीद होंगे ना भैया, ऐसे आंदोलन शहादत मांगते हैं और शहीद होते हैं। उसके लिए मेरी आंख में आंसू नहीं है, उसकी बहादुरी के लिए मैं उसका नमन करती हूँ। मस्ती कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? मौज मस्ती कर रहे हैं, हम सब मौज मस्ती करने आए हैं। पिकनिक है, यहाँ पिकनिक हो रही है, तू भी आ जा। तेरे अंदर इतनी ताकत है तो तू भी आ जा, यहाँ पे खड़ा हो जा, तू भी पिकनिक मना। राजा वो नहीं होता है जो गद्दी पे बैठ जाता है, राजा वो होता है जो महाराजा रणजीत सिंह की तरह चोरी छिपे बेच के अंदर आकर के खड़ा होता है। राजा वो होता है जो चौधरी चरण सिंह जी की तरह जाकर के दुनिया को देखता है अपनी, मेरे प्रजा परेशान तो नहीं है। राजा उसको मानते हैं। हम गाली गलौज क्यों करें किसी को भी? हमारे पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने ये नहीं कहा कि तुम गाली गलौज करो किसी को। अपनी बात को तुम सभ्यता से बोल सकते हो, शांति से बोल सकते हो, अनुशासन में बोल सकते हो। और मैं उसी की बेटी हूँ। मैम आप कहीं कंगना रनौत का नाम नहीं लेने के लिए मैम क्षमा चाहते हैं, लेकिन नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि वो अपने आप को राष्ट्रभक्त कर रही हैं, बाकी सबको देशद्रोही खालिस्तानी कर रही है। तो भैया मैंने देखो पहले भी बोला, जो मेरे सिख यहाँ खड़े हैं इनको तो मालूम है, ठीक है, आप लोगों को नहीं मालूम। आज मैं आपको बता देती हूँ भाई साहब, अगर मेरी चुन्नी उधर जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं आपको बता देती हूँ, खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। तो जब पिता गुरु गोविंद सिंह जी थे आनंदपुर साहब में, तो उन्होंने ये बोला कि मैं एक एक हिंदू को खालसा कर दूंगा, यानी कि शुद्ध कर दूंगा। उस समय भी अंग्रेज उस समय भी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उस समय भी मुसलमान सारे खराब नहीं है। लगे ना पता सारों को कि मुसलमान खराब नहीं है, सिर्फ ये नेता खराब करते हैं, क्योंकि हमारी भावनाओं से खेलते ना ये। और जहाँ भावनाएं कमजोर हुई वहाँ हम मरे, वहाँ हम फंसे। यही होता है ना, वही हो गया। तो पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि मैं सबको खालसा कर दूंगा, यानी कि शुद्ध कर दूंगा। शुद्ध कर दूंगा तो वो खालसा बन जाएगा। खालसा बन जाएगा, मैं पूरे संसार को खालसा कर दूंगा, मैं इतनी ताकत रखता हूँ। और वाकई में वो रखते थे, ठीक है। तो उन्होंने वो किया। अब अगर ये पाकिस्तान से भाई साहब अगर आप खड़े हो तो इनको बोलेंगे पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तान से खड़े हैं तो ये हिंदुस्तानी है, ये खालसा है तो ये खालिस्तानी है। अरे शब्दों में क्यों जा रहे हो भाई? शब्दों में मत जाओ, शब्द तो बहुत बड़ी है। अर्थ देखो ना, अर्थ क्या है? दीदी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भोले भाले किसान है, इनको भड़का दिया गया है। तो भाई तो सही तो कह रहा है, गलत क्या कह रहा है? हाँ। भोले भाले ही तो हैं ये बेचारे। ये बेचारे भी नहीं है। भोले भाले ना होते तो तेरी तरह वहाँ संसद में बैठ के हल्ला हुल्ला ना करते। भोले ही तो हैं। हमारी भोली भाइयों से तो खेले हैं ये। अब इनके खेलने के चक्कर में हमें दिल्ली से यहाँ तक अगर आना पड़ा ना तो कुछ सोच के आए हैं। एक राकेश टिकैत जी का एक आंसू पूरा सैलाब देख लो कितना कहाँ तक हो गया है। तो वो सच्चा इंसान है ना, हालांकि मैं उनसे मिली नहीं हूँ, सिर्फ देखा है उनको। आज एक और जो किसान है उनकी शहादत हो गई, उनके शहीद हो गए। हाँ तो शहीद होंगे ना भैया, ऐसे आंदोलन शहादत मांगते हैं और शहीद होते हैं। उसके लिए मेरी आंख में आंसू नहीं है, उसकी बहादुरी के लिए मैं उसका नमन करती हूँ। शहादत के लिए कभी रोया नहीं जाता। प्राणों को ऐसे आंदोलन के अंदर सिर पे बांध कर आना पड़ता है कफन, तब शहादत होती है। एक भी नेता, एक भी प्रधानमंत्री आज तक, एक भी राष्ट्रपति आज तक, कोई रिश्तेदार उसका, कोई उसकी बहन, कोई उसकी बेटी, कोई उसका भाई सीमा पे खड़ा है? खड़ा हुआ आज तक? नहीं खड़ा हुआ ना। इसलिए उनको प्राणों की मोह पता ही नहीं है, उनको प्राणों का मोल पता ही नहीं है किसी का क्या होता है। शहादत हुई, तिरंगे में लपेटा, चल दिए। क्या उसके बाद क्या किया उसके लिए? उसके बाद क्या किया? उसके परिवार के लिए सोचा? भाषण देना तो बहुत आसान है। जब विदेश में लोग जब बोल रहे हैं तो जो देश के कलाकार हैं वो कह रहे हैं कि हमारा आंतरिक मामला, अक्षय कुमार कह रहे हैं कि हमारा मामला है, बाहर के लोग ना बोले। आंतरिक मामला है तभी तो बाहर के लोग आकर बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे ना, तुम अपना फर्ज नहीं निभा रहे। सड़क पे एक इंसान गिरा हुआ है, एक्सीडेंट होता है फॉर एग्जाम्पल है, मैं क्या करती हूँ? मैं मोबाइल लेके उसकी सेल्फी लेकर के पूरे संसार में भेज देती हूँ। मेरा फर्ज पूरा हो गया। मेरा फ़र्ज़ सेल्फी लेकर उसकी बकवास करना नहीं है। मेरा फ़र्ज़ है उसको उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट करना, डॉक्टर के साथ उसकी जांच करवाना। ये फ़र्ज़ बनता है मेरा। तो वो क्या कर रहा है? अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, XYZ जो भी हो, क्या कर रहे हैं? उन रेहाना
और वो कौन है, वो क्या है, वो जो भी लोग हैं, वो जो बाहर के लोग जो हैं, वो तो फिर अच्छा है यार, जिन्होंने हमारे देश का अन्न नहीं खाया, अनाज नहीं खाया, हमारी देश की धरती नहीं देखी, हमारी धरती को चूमा नहीं, फिर भी वो इतना बोल रहे हैं। देश के सारे किसान परेशान हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मौज मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे लोग। हाँ, मौज मस्ती तो कर रहे हैं, दिक्कत क्या है, मौज मस्ती कर रहे हैं, हम सब मौज मस्ती करने आए हैं, पिकनिक गए हैं, पिकनिक हो रही है, तू भी आ जा, तेरे अंदर इतनी ताकत है तो तू भी आ जा, यहाँ पे खड़ा हो जा, तू भी पिकनिक मना। राजा वो नहीं होता है जो गद्दी पे बैठ जाता है, राजा वो होता है जो महाराजा रणजीत सिंह की तरह चोरी छिपे वेश के अंदर आकर के खड़ा होता है। राजा वो होता है जो चौधरी चरण सिंह जी की तरह जाकर के दुनिया को देखता है अपनी, मेरे प्रजा परेशान तो नहीं है। राजा उसको मानते हैं, राजा उसको थोड़ी मानते हैं जो अडानी बडानी ने बोला भैया तुम मेरे साथ आ जा, हाँ चलो, तुम मेरे साथ आ जा, हाँ चलो। कानून क्यों बनाया, किस लिए, जरूरत क्या थी? पहले रेल मंत्री तुमने रेल वो कर दी, फिर तुमने टेलीफोन कर दिया, फिर तुमने दुनिया जहान भर के बेरोजगार ये सारे पढ़े लिखे लोग सारे तुमने खराब कर दिए। ये नशे में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? देश के विकास के लिए सब बेच रहे हैं। कौन सा विकास? नशे में डालने के लिए, देश की जनता को नशे में डालने के लिए। इनको इतना नशाबान बना दो कि एक गुजरात स्टेट ऐसी जहाँ नशा नहीं है, वहाँ पे अगर आप शराब पीते हो ना तो आपको सर्टिफिकेट भरना पड़ता है। बिहार में भी है, आपको पता है ये चीज़? बिहार में अब है। गुजरात में जब महात्मा गांधी था उस समय की बात से, उस समय से बैन है शराब पीना। क्यों? लेकिन जो लोग वहाँ चोरी छिपे पीते हैं ना, बाहर से, जैसे तुम लोग हम लोग जाते हैं पीने के लिए, जाते है ना, जाते हैं ना, तो फॉर्म भरते हैं, तेरे बाप का नाम, तेरा बेटे का नाम, तेरा नाम, तो किस कारण से शराब पी रहा है? इतनी तो बंदिशें गुजरात के अंदर लगा रखी है, फिर दिल्ली के अंदर क्यों नहीं लगाई? इसलिए नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं लगाई? उसको नहीं पता कि देश का जन जितने ये खड़े हैं, ये मेरे भाई साहब ये खड़े हैं यहाँ पर, ये तो इन्होंने तो बुरा नहीं मानना भाई साहब, अपनी उम्र जी ली, हमने अपनी उम्र जी ली, आगे आप लोगों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? क्या छोड़ेंगे? अच्छा, पूरे देश के किसान भावुक है, आप भी भावुक हो गए थे, क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे जनता की आवाज़? क्यों सुनेगा भाई? अब एक ही की सुनेगा ना, या तो उसकी सुन लेगा या हमारी सुन लेगा। उसकी सुन रहा है तो यहाँ मर रहा है, यहाँ पर सुनेगा तो वहाँ से जाएगा। तो अब उसको लालच छुड़ा हुआ है ना, अब वो लालच किस चीज़ का वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं गरीबी में गुजारा करता हूँ, तो दिख तो नहीं रहा ना कहीं पर, दिख नहीं रहा। मानते हैं आपको सबसे बड़ा मामला ये है कि किसान भैया, किसान कौन है? किसान कोई एक जात नहीं है। किसान, तेरे पास खेती होगी ना, आंदोलन में बैठे हुए उनको किसान नहीं मान रहे। कौन नहीं मान रहा? सरकार नहीं मान रही। तो सरकार किसने बनाई है? हमने तो बनाई है, हम ही खींच लेंगे, फिर सरकार कहाँ है? कंगना रनौत तो आतंकवादी बताती हैं, आप उनसे इतने नाराज? हाँ, तो आतंकवादी तो है हम, जिसके दिल में फैलेगा रोष वो आतंक मचाएगा, वो आतंकवादी बन जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है? वो ना है, वो जितनी गाली गलौज करती है वो सभ्यता है, वो तो राष्ट्रवादी है, अपने को राष्ट्रवादी मानते। हाँ, तो हाथी भी ये कहता है मैं ही मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, दूसरा जो हाथी जा रहा है वो मोटा है, मैं पतला हूँ। हाथी तो यही कहता है मैं पतला हूँ, ये सामने जो जा रहा है यही हाथी मोटा है। उसको ये थोड़ी पता है तू कितनी गंदी है। शर्म आनी चाहिए, वो एक औरत है, और औरत को मैंने इतना कुछ बोला अभी तक, एक गाली सुनी आपने मेरे मुँह से? सुनी नहीं? सुनी ना, बिना स्क्रिप्ट के मैं बोल रही हूँ ना, ये असलियत है, ये कहीं से मैंने याद नहीं किया है, ये दुख है अंदर, वो बोल रहा है। उसको तो लिख के दिया जाता है तब वो बोलती है, और जितना बोलती है उतने पैसे लेती है। क्या चीज़ है वो? बीजेपी उन्हें इतना सिक्योरिटी दे रही है, कहती है झांसी की रानी। भैया फिर बोल रही हूँ, झांसी की रानी का नाम मत लो आप। उसने 21 साल या 18 साल, अभी मुझे याद नहीं आ रही उम्र कितनी थी, उतनी उम्र में उन्होंने पीठ पे अपने बच्चे को, गोद लेके हुए को शहादत दे दी थी देश को। संग्राम सन 1857 संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में वहीं से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ मेरठ में मेरे मंगल पांडे भाई साहब, जिनके नाम से मंगल पांडे, भाजपा के लोग तो उन्हें झांसी की रानी कहते हैं तो ना। बोलने दे भाई, उसके कहने से वो भगवान थोड़ी बन जाएगी। उसके वो तो कोई कुछ बना दे, उसको जेट सिक्योरिटी दे। झांसी की रानी है, दो बातें विरोधी हो रही हैं। वो कह रही है मैं झांसी की रानी हूँ, तो तेरे को सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? तू फिर जनता के बीच में आ, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है। ये सारे खड़े हैं यहाँ पर, मुझे ज़रूरत है, मेरी कृपाण काफ़ी है। मेरी सिक्योरिटी के लिए, तेरी सिक्योरिटी के लिए मेरी कृपाण काफ़ी है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। फिर लड़ाई जो है वो जैसे कि देख रहे हैं कि ना मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ है, ना कोई सेलिब्रिटी, ऐसे में लड़ाई आगे कैसे लड़िएगा? तभी तो लड़ाई हुई है, मीडिया नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं है, तभी तो लड़ाई है, तभी तो आनंद आ रहा है इसके अंदर, तो आरोप तभी तो मजा आ रहा है। जारी रहेगा ना, आपको खालिस्तान समर्थक बताते हैं लोग। बोलने दो किसी के बोल, भैया ये 2 ग्राम की जीवान है ना, इसको तो हिलाना बहुत आसान है,
इसके शब्दों का अर्थ जब जाओगे ना तब पता चलेगा कि हमने क्या बोल दिया। जब कंगना रनावत दुनिया से जाएगी ना तब उसको पता लगेगा उसने क्या क्या बकवास करी है। जब उसके अदालत में खड़ी होगी, वो पेश होगी, उस समय कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, अडानी अंबानी नहीं होंगे, XYZ कोई भी नहीं होगा, अकेली जाएंगी। तब किसके लिए कर रही है ये सब? दीदी आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी से क्या नहीं, कहना सारे सवाल करो आप जितने नहीं, एक सवाल आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी से क्या कहना हम चाहेंगे? यही कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी आप हमारे लिए बहुत आदरणीय हो। मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसे वो भटके हैं ना वो वैसे ही वापस आ जाए, यू टर्न लेकर के वापस आ जाए। देश की सारी जनता, ये सारी आवाम उनको आज भी नमस्कार करती है, आज भी प्यार करती है। ये सिर्फ दुख है, ये सिर्फ गुस्सा है जो उनको बोल रहा है। हालांकि राकेश टिकैत जी ने बोला कि गाली कोई नहीं देगा, सही बोला ना, हम गाली क्यों दे भाई? देश ये बीजेपी बोल रही है, ये सरकार बोल रही है कि हम बदतमीज लोग हैं। हम बदतमीज नहीं है भाई, हम अनपढ़ गवार से ही अच्छे हैं। हमें जरूरत नहीं है गाली गलौज करने की। गाली गलौज रखने के लिए तुमको रखा हुआ है, तुम बोलो गाली गलौज जितनी मर्जी देनी है। हम अमृतधारी से क्या, हम तो अपना अमृत छकाएंगे, और गुस्सा आएगा तो गुस्सा बोलेंगे, लेकिन बकवास नहीं करेंगे।